कर्नाटक में कांग्रेस को एक तरह से जीत तो हासिल हो गई, लेकिन सीएम की कुर्सी की दावेदारी को लेकर पार्टी में कलह ने सिर उठा लिया है। कांग्रेस आला कमान को जिसका डर था उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में भिड़ंत का पहला राउंड शुरू हो गया है। दोनों के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के लिए शोर उठाना और जोर लगाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के रण में कांग्रेस को जितना बड़ा जनादेश मिला है, मुमकिन है उसकी उम्मीद पार्टी के नेताओं को भी नहीं रही होगी। लेकिन इस जीत से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए छद्म युद्ध शुरू हो चुका था। सीएम पोस्टर के लिए कर्नाटक कांग्रेस के दो दिग्गज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच तगड़ी टक्कर चुनाव से पहले भी थी और चुनाव के नतीजों के बाद भी है। अब इसे देखिए, ये टक्कर और भी तीखी हो गई है। वैसे इस हंगामे से पहले रविवार की शाम सिद्धारमैया के समर्थकों के लिए सुहानी हो गई है, जब हवा में खबरें तैरने लगी कि सिद्धारमैया पर कांग्रेस आलाकमान बस मुहर लगाने ही वाली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीएम पर रार से बचने के लिए फॉर्मूला तय हो गया, यानी एक को कमान और दूसरे को मान। सिद्धारमैया बनेंगे कर्नाटक के सीएम, डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। ये बैठक जो होगी, बैठक से सिर्फ वन लाइनर प्रस्ताव, एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा। वो प्रस्ताव यही होगा कि अब आला कमान पर हम लोग सब कुछ छोड़े हैं। आला कमान जो फैसला लेगा वो सभी विधायकों को मान्य होगा और आला कमान ने फैसला एक्चुअली ले लिया है। उस फैसले को बताना है। मल्लिकार्जुन खड़गे गए हैं, उनको कुछ रिपोर्ट्स भी देंगे, कुछ जानकारी भी देंगे और उसके बाद आज नहीं तो कल शाम दोपहर तक या शाम तक आपको देखने को मिलेगा कि जो जानकारी मैं आपको देख रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड होगा कि सिद्धारमैया ही इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। कुछ मेजर पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा और साथ ही साथ वो प्रदेश के मुखिया बने रहेंगे 2024 तक। परंपरा के लिहाज से कांग्रेस में विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगती है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पहली बड़ी बात, मुख्यमंत्री के साथ 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, लिंगायत, वोकालिगा और दलित समाज से एक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इनमें एक नाम शिव कुमार का भी है जो वोकालिगा समाज से है। तीसरी बड़ी बात, एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री पद को लेकर शिव कुमार तैयार नहीं है। चौथी बड़ी बात, शिव कुमार खेमे से दावा किया जा रहा है कि उनके पास 70 से 75 विधायकों का समर्थन है। पांचवी और सबसे अहम बात, खुद शिव कुमार ने बयान दिया है कि उन्होंने पार्टी के लिए कई बार कुर्बानी दी है और सिद्धारमैया का हमेशा सहयोग किया है। कांग्रेस के लिए सूबे के अपने ही कद्दावर नेताओं से पार पाना मुश्किलों का सबब रहा है। राजस्थान से कर्नाटक तक कांग्रेस में कलह का नाटक जारी है और फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं। बेंगलुरु से रवि त्रिपाठी के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया। तो एक तरफ तो सिद्धारमैया है और दूसरी ओर है डीके शिव कुमार। अब किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इसको हम आपको समझाते हैं। सिद्धारमैया के पास सरकार चलाने का अनुभव है। साल 2013 से 2018 तक वो कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। वहीं डीके शिव कुमार ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस को इस बार विधानसभा का ये चुनाव जिताया। वो 23 साल की उम्र से ही राजनीति में है। सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं। वहीं शिव कुमार का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को लीड किया है और कामयाबी दिलाई है। उधर सिद्धारमैया ओबीसी कुर्बा समाज से ताल्लुक रखते हैं, जबकि शिव कुमार वोकालिगा समाज से आते हैं। मिशन 2024 के लिए सिद्धारमैया ओबीसी कुर्बा वोट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है। सिद्धारमैया राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, जबकि शिव कुमार राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के भी भरोसेमंद नेता हैं। हमारे साथ इस वक्त जयपाल शर्मा जुड़े हुए हैं। जयपाल, जो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 75 विधायक हैं जो डीके शिव कुमार के साथ जाने के लिए तैयार हैं, इसमें कितना दम है और इसके पीछे किस तरह की लॉजिक है? जी देखिए, जहां तक सवाल है विधायकों का, तो जाहिर तौर पे डीके शिव कुमार जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस वक्त इस बार जो टिकट बांटे गए हैं उसमें भी उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है।
ऐसे में जो उनका खेमा है डीके शिव कुमार का, उनके सूत्रों के हवाले से है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में इतने विधायक उनके साथ हैं, क्योंकि याद कीजिए कि 2013 के समय में जब सीएलपी की बैठक हुई थी, एक तरफ सिद्धरमैया थे और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त केंद्र की राजनीति में जा चुके थे, एमपी थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री का पद हासिल करें। लेकिन जब सीएलपी की मीटिंग हुई, उस वक्त में ज्यादातर विधायकों का जो समर्थन है वो सिद्धरमैया की तरफ गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे सीएलपी की मीटिंग को बीच में छोड़ करके निकल गए थे। तो इस स्थिति से भलीभांति शिव कुमार अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने शुरू से ही अपने जो है विधायक जो उनके हैं उनके साथ अपना मेलजोल बना करके रखा या उनका समर्थन हमेशा हासिल करके रखा। और यही वो दावा है उनके खेमे का कि इस वक्त सिद्धरमैया अगर डीके शिव कुमार अगर दावा कर रहे हैं तो वो उनका दावा सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है, बल्कि इस बात के लिए भी है कि उनके पास विधायकों का समर्थन है। जी बिल्कुल, और बिना विधायकों के समर्थन के इस तरह के स्वर उठ भी नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं। रवि, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी या सेटल हो जाएगा अगले एक दिन में, 24 घंटे में सब कुछ? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस के सीनियर नेताओं से आज हमारी मुलाकात हुई और बात हुई, सबने यही कहा है कि कल शाम तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। कल आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। ये उनका कहना था, उसी के हिसाब से हम दावा भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो बात जयपाल कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, याद कीजिए 2018 में, और अशोक गहलोत वहाँ दावेदारी में भी नहीं थे, वो तो केंद्र में थे। तो कब किसका दाव लगता है ये पता नहीं चलता। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए तमाम विधायक उनके साथ होंगे, और जब 2020 में टूटने की बात हुई तो महज उनके साथ 19 विधायक थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और डिप्टी सीएम भी थे। तो कौन किसके साथ है इसका अंदाजा तब लगता है जब फ्लोर की बात आती है। तब आप गौर कीजिए, दावे बहुत किए जाते हैं। दावे सिंधिया साहब करते थे बहुत सारे दावे कि हमारे साथ है, हम सरकार, दावे के आधार पर उन्होंने सरकार तोड़ दिया। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों सीएम थे। कमलनाथ ही सीएम थे, कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी सिंधिया तोड़ के लेके चले गए। 27 से 28 विधायक वो नहीं कुछ कर पाए। तो अलग अलग स्थितियां होती, अलग अलग समय होता है। और यहाँ क्या है, देखिए, यहाँ मैंने बार बार कहा कि संगठन को संभालने का काम डीके शिव कुमार ने किया है और सरकार बनाने में बड़ा रोल सिद्धारमैया का है, क्योंकि सिद्धारमैया बहुत पॉपुलर है अपने काम की वजह से। अपना जातीय जो समीकरण है, वो अहिंदा के नेता अपने आप को कहते हैं। अहिंदा यानी कि आपको अल्पसंख्यक समाज हो गया, ओबीसी हो गया और दलित समाज हो गया, उसका नेता अपने को करार देते हैं और जनता उनको मानती है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी का आधार देखिए और वोट का आधार देखेंगे और काम का आधार देखेंगे तो सिद्धारमैया भारी पड़ते हैं। संगठन का आधार देखेंगे और संगठन में उनका काम देखेंगे डीके का, तो डीके भारी पड़ते हैं। बिल्कुल रवि और जयपाल, आप दोनों हमारे साथ रहिए, दोनों आप हमारे साथ रहिए। और महत्वपूर्ण ये भी है कि नारेबाजी और कुर्सी के लिए कलह